हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। ठीक है जी। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली ऐप और चैनल पॉकेट पढ़ाई पर, ये मैं माइक लगाना ही भूल गई थी, चलो अब लगा लिया है। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और कैंटरबरी टेल जो हम वर्क कर रही हैं चौसर का, उसके तहत पिछले सेशन में मैंने आपको बताया ही था कि कैंटरबरी टेल के जो करैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टोरीज़ उन करैक्टर ने बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो उसी के तहत आज हम उसके करैक्टर्स लेंगे। ठीक है, जो मेन असेंस है, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैंटरबरी टेल्स के, वो हम लेंगे। तो आइए बारी बारी से इन करैक्टर को करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आपके सामने ये फ़ोटो तो आपको दिख ही रहा होगा, इतने सारे करैक्टर यू कैन सी यहाँ पे हमारे विजिबल हैं। मॉन्क, नाइट, ह्यूमन, बहुत सारे लिखे हैं। तो इस फ़ोटो में ना कहीं कंबाइंड लेवल पे वो सारे करैक्टर हमें शो कर दिए हैं जो घुड़सवारी करते हुए अपनी यात्रा पे जा रहे हैं थॉमस बैकेट की श्राइन पर। तो इससे पहले कि इसके करैक्टर्स मैं आपको करवाने शुरू करूं, एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर में प्रश्न कैसे पढ़ता है। ठीक है, तो ये जो हर करैक्टर है, इनकी लुक्स की कुछ खास बातें बताई गई हैं। जैसे कोई बड़ा पतला सा है, कोई बड़ा मोटू है, कोई बड़ा गोरा है, कई की आइज़ बड़ी मतलब बोल्ड हैं, या उनका पहनावा बताया गया है कि हाँ जी ऐसा कोट पहना है, ऐसा है, या किसी की स्किन बताई गई है कि बड़ी क्लीन शेव है या बड़ा दाढ़ी वाला है। ठीक है, तो और एक तो ये चीज़ बताएगी कि उनकी लुक्स कैसी है, फिजिकली वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं। और दूसरा है उनका प्रोफेशन क्या है, कि कौन किस प्रोफेशन से है। जैसे कोई मर्चेंट है, कोई सैनिक है, कोई सैनिक का बेटा है, कोई जो है नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क करता है, ये बताया गया है। और तीसरा बताया गया है कि उनकी बेसिकली किस इमोशन वाले वो लोग हैं, किन फीलिंग वाले वो लोग हैं, उनमें क्या चीज़ है। जैसे कईयों में ऑनेस्टी है, कईयों में लस्ट है, कईयों में लव है। ठीक है, तो ये तीन जॉनर आपको ना यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस, पतले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, दाढ़ी कैसी और कपड़े कैसे पहने हैं। दूसरा, उनका प्रोफेशन क्या है, कोई सैनिक है, कोई सैनिक का बेटा है, कोई मर्चेंट है, ऐसा। और तीसरा, उनकी बेसिक फीलिंग क्या है। जैसे बोलते हैं ना, वो बड़ा कमीना है, वो बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, ये। तो ये जो तीनों जॉनर है, उनकी लुक्स, उनका प्रोफेशन एंड उनकी वो बेसिक फीलिंग, इस पे ना पेपर में प्रश्न आता है। एक लंबा लंबा स्टेटमेंट होगी, उसमें बताया गया कि हाँ जी ऐसे ऐसे करेक्टर है, उसने ये कपड़े पहने हैं, देखने में ऐसा है, तो बताओ ये कौन सा करेक्टर है कैंटरबरी टेल का। समझ रहे मेरी बात। मतलब आपसे उनके फीचर्स बताए जाएंगे प्रश्न में कि ऐसे ऐसे है, फिर आपको पूछेंगे कि इन फीचर्स के आधार पर बताइए कि हम किस करेक्टर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसको हेल्प करने के लिए अब आगे जो भी करेक्टर मैं अभी आपको बताऊंगी ना, हर करेक्टर पे मैंने एक स्लाइड यहाँ पे शो की है और उस स्लाइड में उस करेक्टर की खास बातें बताई हैं। जैसे फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, उनके कपड़ों से रिलेटेड, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड। तो वो आपने ना कंठस्थ कर लेनी है, याद कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है, उसी से ही पेपर में प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्टर है कैंटरबरी टेल के, इस आधार पे पेपर पे इनसे प्रश्न पड़ता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए हम अपने करेक्टर करने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैंटरबरी ऑफ टेल के जो करेक्टर हैं ये हम करने शुरू करते हैं। अब इससे भी पहले एक और प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। पेपर में प्रश्न आता है कि टोटल करेक्टर कैंटरबरी टेल में कितने हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो चौसर इस वर्क को लिख रहा है वो भी खुद इसमें एक करेक्टर ही है। तो चौसर को मिलाकर जो है इसमें 3 पिलिग्रिमेज हैं, 30 श्रद्धालु जा रहे हैं। और अगर आप हैरी बेली को मिला लेंगे ना, जो होस्ट है, उसको मिलाकर इसमें 31 करेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हैरी बेली जो होस्ट है, जो बीच में उनको मिला था, मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसको मैं निकाल दूं या चौसर को मैं निकाल दूं, तो इसमें आपके सिर्फ 29 करेक्टर हैं जा रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं चौसर को मिलाकर बताऊं कितने श्रद्धालु हैं तो 30 हैं, ठीक है। अगर मैं सारे श्रद्धालु प्लस होस्ट को मिला दूं तो आपके 31 हैं। ये प्रश्न ना पेपर में पड़ता है और बहुत कंफ्यूज सा कर देता है कि कितने करैक्टर हैं। तो आपने ध्यान रखना है, चौसर भी एक पिलीग्रिमेज ही है, चौसर भी एक श्रद्धालु ही है जो जा रहा है। चौसर को मिलाकर कितने हैं पूरे श्रद्धालु? 30, ठीक है। चौसर को निकाल दोगे तो 29, ठीक है। और सारे श्रद्धालु में जिसमें आपने चौसर भी मिला लिया है और साथ में जो होस्ट है जो उनको बीच में मिला था उसको मिलाकर कितने हैं? 31। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रहेगा, चौसर को निकाल दो कितने श्रद्धालु हैं? 29। चौसर को मिलाकर कितने श्रद्धालु हैं? 30। सारे श्रद्धालु मिला लिए और होस्ट भी मिला लिया, कितने कैरेक्टर हैं? 31। मिलाकर बिना मिलाकर ऐसे ये प्रश्न आता है और सिंपल सी चीज को हम डिफिकल्ट कर देते हैं। तो नाक आप चाहे ऐसे पकड़े या ऐसे, हर तरीके से आपको उत्तर देना आना चाहिए। और आई होप आपको सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो साथ साथ में ध्यान रखें, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया करैक्टर से कैसे प्रश्न आते हैं और हमें करैक्टर्स में पढ़ना क्या है, और करैक्टर्स के नंबर के आधार पर जो पॉपुलर प्रश्न है हर बार कंफ्यूज करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आइए बारी बारी से जो करैक्टर है वो हम लेने शुरू करते हैं। सबसे पहला करैक्टर दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे है मेंसिपल, ठीक है। अब ना ये बहुत सारे करैक्टर हैं, चौसर को मिलाकर मैंने कहा ही 30 है, हैरी बेली होस्ट को मिलाकर 31 है। तो 31 में से अबाउट 25-26 मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ, उसी से ही प्रश्न पड़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, मैं आपको शुरू में बता देती हूँ। तो यहाँ पे की मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। नो डाउट हर करैक्टर को मैं पढ़ा दूंगी, सारे पॉइंट्स उसके सामने है, समझा दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी आपके माइंड पे बैठे। पर जब कभी भी आपको लगे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो एक निंजा टेक्निक मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनना। हार्ड वर्क स्मार्ट अप्रोच से करने की टेक्निक देती हूँ। कंटेंट आपके सामने है, माइंड ब्लोइंग, पढ़ा मैं दूंगी माइंड ब्लोइंग, पर फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी लेक्चर को रिपीट मोड पे सुनना, ठीक है। आपको पता है जिस कोर्स पे अभी आप हो, ये इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली कोर्स तो है ही, पर मैंने इसमें किसी भी लेक्चर में कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि आप एक लेक्चर को इतनी बार ही सुन सकते हैं या इतने मिनट तक सुन सकते हैं। आप जितनी मर्जी बार सुनो, मुझे आपको बेस्ट सर्व करना है। तो जब कभी हर चीज़ करने के बाद भी जब फिर भी लगे यार कुछ दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत का सामना करना है, आप इसको बार बार रिपीट मोड पे सुनना। जितनी बार बार आप सुनोगे और उसको करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली वो मेहनत आपके काम आएगी, है ना। और नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे, सीधा वो रास्ता या टेढ़ा जो भी है हमें अपनाना है, अपने एग्जाम को क्लियर करके जाना है। और वो कैसे होगा? हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो, माइंड में सेट हो। तो इन करैक्टर्स की सेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये टेक्निक आप अपनाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। क्या बोला मैंने? रिपीट मोड पे सुनना। चलो, तो दोस्तों जो मेंसिपल है ये बेसिकली कोर्ट में काम करता है करैक्टर, और ये प्रोविजंस बाइंग का काम करता है। प्रोविजन बाय क्या होता है ना, आपने देखा होगा जो कोर्ट में दस्तावेज नहीं होते, कई बेच रहे होते हैं स्टैम्प पेपर एंड ऑल, तो वो ही बाय करना, बेचने का ये काम करता है। और आपको पता है खुद ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर इसने बहुत सारे लोगों के अंडर काम किया है, बहुत सारे लोगों से ये मतलब उनके अंडर काम किया है, तो खुद इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यानी कि मेंसिपल ऐसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये काइंड ऑफ मुंशी है, कोर्ट में काम करता है, प्रोविजंस वो डॉक्यूमेंट बेचना एंड ऑल, पर इसको इतना ज़्यादा नॉलेज है ना कि मतलब आप एक पूरी भीड़ भी खड़ा कर दो जिनको बहुत नॉलेज है, उससे भी इसको ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि एक तो काफ़ी एजड पर्सन है, इसने अपनी पूरी लाइफ में काम किया है, बहुत सारे मास्टर्स के अंडर काम किया है और हर जगह उसने अच्छे से काम किया है, तो सीखा बहुत है, इसे नॉलेज बहुत है, ठीक है। तो मेंसिपल कहाँ का कैरेक्टर है? कोर्ट का। क्या काम करता है? प्रोविजंस बाय करना, मतलब खरीदारी करना, जो दस्तावेज एंड ऑल होता है। और इसका नॉलेज बहुत सारी, अगर भीड़ भी आप इकट्ठी कर दो पढ़े लिखे लोगों से, उससे इसका नॉलेज ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इसने डजन्स ऑफ मास्टर के अंडर काम किया है, बहुत सारा इसने सीखा है, ठीक है। पढ़ा लिखा कम हो पर इसने मेहनत की है, अपने काम को जस्टिफाई किया है, तो इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेक्टर हमारे सामने है रीव। ठीक है, रीव की खास बात क्या है, इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, पतला सा है ये बंदा, इल टेम्पर्ड है, एकदम इसे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसकी जो शेव है इतनी नज़दीक है, बिल्कुल स्किन के पास, मतलब बिल्कुल जैसे आदमी लोग शेव करते हैं तब भी ब्लैक ब्लैक से रहता है, पर इसकी बिल्कुल क्लियर है। और हेयरी लेग्स हैं, इसकी टांगों में बाल है, और एक ट्रिकरी काइंड ऑफ पर्सन है। ट्रिकरी होते हैं धूर्त, चालाक। ठीक है, तो रीव कैसा करेक्टर है, स्लेंडर यानी कि पतली सी बॉडी है, इल टेम्पर्ड, उसको बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि पतले हैं, खून कम होगा तो तेरे गुस्सा तुझे जल्दी आ जाता है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। स्किन बिल्कुल सफा चट, लगेगा ही नहीं कि हेयर भी थे, है ना, मतलब बिल्कुल सफा चट, टांगों में बाल है, और ट्रिकरी काइंड ऑफ पर्सन है, धूर्त चालाक, लोगों को उल्लू बनाना। ठीक है, ट्रिक्स करता रहता है, लोगों को उल्लू बनाता रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने है होस्ट। होस्ट कौन थे, याद करो, हेरी बेली हमारे होस्ट थे, है ना, बीच में वो टेबार्डिन पे रुके थे ना, तो जहाँ पे वो रुके थे अपने थॉमस बेकेरशाइन जाने से पहले, जहाँ पे हैरी बेली ने उनका स्वागत किया था कि हाँ जी बैठो, और उसने ही वो शुरू किया था कि स्टोरी सुनाते हैं, और जो बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसको सुपर का प्राइज़ देंगे, सबसे बेस्ट डिनर का प्राइज़ देंगे। तो हैरी बेली की खासियत क्या है दोस्तों, बोल्ड ऑफ स्पीच एंड सेंसिबल, यानी कि बोलने में काफ़ी है, होस्ट है दोस्तों, अच्छे से तो बात करना जानेगा ही, सेंसिबल है, समझदार है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, जोवियल है, मतलब मजाकिया काइंड है ना। होस्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, स्पीच अच्छी हो, जोवियल मजाकिया किस्म का हो, लार्ज मैन है, लंबा चौड़ा आदमी है, ब्राइट आईज हैं, काफ़ी स्पार्किंग आईज इसकी हैं, मतलब ओवरऑल जो आप एक वो नहीं देखते, जैसे हम कोई इंडियन आइडल या कोई भी हम शो देखते हैं, जो होस्ट वहाँ पे होते हैं जिनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनका जोवियलनेस होती है, एक ह्यूमर होता है, काफ़ी अच्छी बॉडी होती है, ब्राइट आईज होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, जो एक होस्ट में होनी चाहिए, जो सबका स्वागत कर रहा है, जो सबको समेट के रख रहा है, जो सारी अच्छी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, बोलने का हुनर, एक समा बांधने का हुनर, एक उसको ओवरऑल पर्सोना जो अट्रैक्ट करे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये है होस्ट हैरी बेली के फीचर्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है समनर। समनर क्या होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में वो नहीं होते थे, वो ढोल बजाते थे, जागो 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 राजा की तरफ से फरमान आया है वो बहुत पहले होते थे, जो मतलब फरमान लेकर आते थे। समनर होता है जो समन लेकर जाए, जैसे कोर्ट की तरफ से कुछ भी आया है उसको आगे लेकर जाए। तो ये जो समनर करेक्टर है, इसके बारे में दो खास बातें हैं। एक तो इसके फेस पे बहुत रेड पिंपल हो गया, मतलब पूरा फेस इसका रेड रेड पिंपल से भरा पड़ा है, एलर्जी है इसको। और दोस्तों ये वाइन का बहुत शौकीन है, मतलब पीने का बहुत शौकीन है। ठीक है, सो समनर इज पुराने ज़माने में जो फरमान लाए, समनर जो समन लेकर आए, तो इसके फेस में है रेड पिंपल्स और शौकीन है ये वाइन का। ये सारी चीज़ें ना एक ही स्टेटमेंट में पढ़ जाएंगी जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, फिर आपको पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये था, बताओ कौन सा करेक्टर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। तो ये फोक्ड बियर्ड है, यानी कि इसकी जो दाढ़ी ऐसी नुकीली सी है, जैसे कईयों का ऐसे दाढ़ी 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 होती है। ठीक है, इसकी फोक्ड बियर्ड है, मतलब इसकी तीखी दाढ़ी है। ठीक है, ऐसी इसकी तीखी दाढ़ी है। उसके बाद दोस्तों इसने जो कोट पहना है वो मल्टी कलर का कोट पहना है। ठीक है, इसका जो कोट है वो मल्टी कलर का कोट है। मल्टी कलर का मतलब इसके कोट में एक कलर नहीं है बल्कि काफ़ी सारे कलर हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसकी जो खासियत है, ये काइंड ऑफ एक ट्रिकरी पर्सन है। ट्रिकरी यानी कि ये भी बहुत धूर्त चालाक पर्सन है। ऑब्वियसली दोस्तों मर्चेंट है, व्यापारी है, सो दिखती सी बात है कि चालाक तो होगा ही, चालाक होगा तभी अपना काम कर पाएगा, व्यापार में तो ऐसा करना पड़ता है। तो ये इसकी खासियत है। तो बियर्ड कैसी है इसकी, फोक्ड, नुकीली है, मल्टी कलर इसने कोट पहना है, और ट्रिकरी यानी कि ये ट्रिक्स कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ओके, ठीक है, बेसिकली ट्रिक्स कर रहा है। सो दोस्तों अभी के लेक्चर में हम इतना ही लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने अपने 5 करेक्टर्स यहाँ पे कर लिए हैं, और मैंने पूरी गाइडेंस आपसे शेयर कर ली है, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर कर ली है कि इसमें हमने करना क्या है, कैसे करना है। अभी और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिन्हें हम करेंगे, ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे पर आने वाले लेक्चर से। तो जुड़े रहिए,
और ध्यान रखिए हर करेक्टर इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट एक MCQ है, इकट्ठा भी आ सकता है और अलग अलग भी। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ऑल। बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा वहाँ पॉकेट पढ़ाई का। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग।